नमस्कार दोस्तों, स्पेन ने भारत के एक शिप को अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया है, यानी पोर्ट कॉल के लिए मना कर दिया है, पोर्ट कॉल के लिए डिनाई कर दिया है। आर्टिकल है, स्पेन डिनाइज डॉकिंग टू शिप विद एक्सप्लोजिव्स हेडेड टू इजराइल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इजराइल की तरफ ये जा रहा था और इसमें एक्सप्लोजिव बताया जा रहा है, इसमें विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक पदार्थ बताए जा रहे हैं। 27 टन के आसपास बताया जा रहा है। स्पेन ब्लॉक्स आर्म शिप था, इसमें गोला बारूद हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, है ना, हथियार हो सकते हैं। इसको लेकर ये भारत के चेन्नई शहर से इजराइल की तरफ ये जा रहा था और इसने पोर्ट कॉल के लिए कहा। किसको? स्पेन सरकार को। पोर्ट कॉल क्या होता है? पोर्ट कॉल का मतलब होता है कि जब कोई शिप या जहाज बहुत लंबी दूरी तय करता है, बहुत लंबी ट्रेवलिंग करता है, तो उसमें ईंधन खत्म हो जाता है, तो उसको रिफ्यूलिंग करवानी पड़ती है। तो बीच में अगर कोई बंदरगाह पड़ता है तो वहां पर पोर्ट कॉल करता है और कहता है कि भाई लगभग इस तारीख के आसपास हम आपके यहां पर आ जाएंगे, आप अपने रुकने की इजाजत दे देना और इसमें थोड़ा ईंधन भर देना। तो वही वाली बात है, भारत के इस शिप ने पोर्ट कॉल के लिए कहा था स्पेन की गवर्नमेंट को कि भाई हम इतनी तारीख को लगभग यहां पर रुकेंगे, आप हमारी रिफ्यूलिंग कर देना और रुकने की अनुमति दे देना। तो पोर्ट कॉल के लिए डिनाई कर दिया है क्योंकि इसमें आर्म है ना, इसमें एक्सप्लोजिव भरे हुए हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा कि बात कुछ ऐसी है कि अगर आप ध्यान से देखो, भारत से अगर हम जाएंगे इजराइल, यहां से होते हुए गल्फ ऑफ एडन से, रेड सी होते हुए, स्वेज कनाल से होते हुए इजराइल, तो ये आ गया। तो फिर ये स्पेन तो यहां पड़ता है, स्पेन बीच में क्या कर रहा है, इस बात को भी हम समझेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कौन है। ये है आपके स्पेन के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होते हैं ना, विदेश मंत्री होते हैं, वो है ये जोस मैनुअल एल्बरास। इन्होंने कहा कि इसमें विस्फोटक पदार्थ है, 27 टन के आसपास इसमें सामग्री है, आर्म्स हैं। अब देखो, भारत सरकार ने इसको ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है कि भाई ये रसद सामग्री इजराइल को वो क्यों भेज रहा है, इसमें वाकई हथियार है या किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए, किसी और परियोजना के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए भेज रहा है, युद्ध के लिए भेज रहा है, किसी और चीज के लिए भेज रहा है। अभी इसके ऊपर भारत सरकार ने कोई भी सफाई नहीं दी है। तो स्पेन के जो विदेश मंत्री जोस मैनुअल एल्बारेज, इन्होंने कहा कि हमने पहली बार ऐसा किया है कि हमने किसी शिप को अपने यहां पर पोर्ट कॉल के लिए मना किया है कि इसमें आर्म भरे हुए हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट है, यहां पर इजराइल और जो आपका पैलेस्टाइन है, यहां पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, यहां पर पहले ही बहुत ज्यादा हथियार है, गोला बारूद है। हम नहीं चाहते कि यहां पर युद्ध और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा यहां पर हथियार आए, और ज्यादा यहां पर गोला बारूद आए और यहां पर फिर से और ज्यादा टेंशन बढ़ जाए। तो 27 टन के आसपास इसमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ है। अच्छा, डेनमार्क फ्लैग्ड शिप है, यह शिप है डेनमार्क का, है ना। भारत इसका यूज कर रहा है, आपस में देश कार्गो शिप का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। तो डेनमार्क फ्लैग्ड शिप है, कार्गो शिप है और इसका नाम है मरीने डेनिका। मरीने डेनिका ये वाला वो शिप है, यहां पर लिखा हुआ है मरीने डेनिका। ये कार्गो शिप है, डेनमार्क फ्लैग्ड है। इसके अंदर चेन्नई से रवाना हुआ था और ये इजराइल के हाइफा पहुंचने वाला है। अब हम समझते हैं डिटेल में कि एक हो क्या रहा है। देखो, अगर किसी भी जहाज या शिप के अंदर एक्सप्लोजिव होते हैं ना, तो उसको हम स्वेज कनाल से, स्वेज नहर से नहीं गुजारते हैं। ये चेन्नई से रवाना हुआ था और चेन्नई से रवाना होकर इसको यहां से गल्फ ऑफ एडम होते हुए, रेड सी होते हुए, स्वेज कनाल होते हुए यहां पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इसमें एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक पदार्थ है, और अगर किसी भी वजह से कुछ हो जाता है तो स्वेज कनाल अगर डैमेज हो गई तो ये पूरे के पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि एक ट्रेड रूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग है, ट्रेड रूट है। अगर ये किसी भी वजह से स्वेज कनाल का रास्ता डैमेज होता है तो पूरी की पूरी दुनिया का व्यापार वाणिज्य वहीं के वहीं रह जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा शिप या जहाज है जिसमें एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक पदार्थ है, आर्म्स वगैरह कुछ भी है, उसको आप इस एरिया से नहीं गुजारते हैं, स्वेज कनाल से नहीं गुजारते हैं। अच्छा, ये 8 अप्रैल को चेन्नई से रवाना हुआ था, 8 अप्रैल से चेन्नई को रवाना हुआ था। अगर ये 8 अप्रैल को चेन्नई से रवाना हुआ है तो चेन्नई से रवाना होकर अब इसको जाना तो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, स्वेज कनाल होते हुए कहां पर, इजराइल के हाइफा शहर पहुंच जाना चाहिए था, हाइफा बंदरगाह पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इसमें एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक पदार्थ है, तो इसको बजाय यहां से गुजारने के सरकार ने कोशिश की कि भाई अफ्रीका का चक्कर लगाओ। 8 अप्रैल को यह रवाना हुआ था और लगभग ऐसा आइडिया लग गया था कि 21 मई को, ये 8 अप्रैल की बात है पिछले महीने की, 21 अप्रैल के लिए इसने स्पेन सरकार से पोर्ट कॉल की डिमांड की थी कि भाई
हम 21 मई के आसपास आपके बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे, आपको पोर्ट कॉल कर रहे हैं, आप हमें रुकने की इजाजत दे दीजिए। तो 21 मई अभी आया नहीं है ना, 21 मई अभी आया नहीं है, लेकिन पहले ही बता दिया जाता है कि लगभग इस तारीख को हम आपके यहां पर पहुंचेंगे, तो इस दिन हमें रुकने की इजाजत दी जाए। तो ये यहां से होते हुए, यहां से अफ्रीका का चक्कर काटते 21 मई को यहां जाएगा। यहां पर क्या है, लेब्राडोर की संधि है, यहां पर इस एरिया से होते हुए भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से गुजरते हुए यहां पर इजराइल पहुंचने वाला है। तो 21 मई के लिए पोर्ट कॉल किया गया था और यह बोला गया था कि हम यहां पर रुकेंगे, तो इसके लिए डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया कि हम आपको नहीं रुकने देंगे, क्योंकि आप इसमें आर्म ले जा रहे हैं, एक्सप्लोजिव ले जा रहे हैं। जो स्पेन के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने यह कहा कि भाई देखो, पहले वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन है, युद्ध के हालात जैसे हालात बने हुए हैं, और ज्यादा एक्सप्लोजिव या गोला बारूद की वहां पर जरूरत नहीं है, इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत नहीं है, तो हम इसको रोक रहे हैं। मरीना और ना डेनिका नाम का एक शिप है, और स्पेन की सरकार ने यह भी कहा कि हमने पहली बार ऐसा किया कि हमने किसी शिप को ब्लॉक किया है, इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं किया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि स्पेन की सरकार ऐसा कर क्यों रही है। कि स्पेन सरकार देखो पैलेस्टाइन का बहुत बड़ा सपोर्टर है, स्पेन की सरकार पैलेस्टाइन को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन नाम के देश को। देखो यहां पर आर्टिकल है, स्पेन लीड्स यूरोपियन पुश टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन रिस्किंग इजराइल वर्थ, है ना। पैलेस्टाइन को ये स्टेट का या कंट्री का दर्जा दिलाने वाले हैं, रिकॉग्नाइज करवाने वाले हैं वर्ल्ड लेवल पर कि इसको एक देश या कंट्री माना जाए। अभी तक इसको ज्यादातर कंट्रीज देश या कंट्री नहीं मानते हैं इजराइल को, है ना। यहां पर लिखा हुआ कि 100 यूएन के जो 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 137 ही इसको पैलेस्टाइन को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, देश के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। 193 में से 137 बाकी लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो अब स्पेन ने भी ये कहा है, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज है ये, और ये पैलेस्टाइन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। ये पैलेस्टाइन को दिल से चाहते हैं कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करवाए, वर्ल्ड लेवल पर इसको देश का दर्जा दिलवाए। तो 193 में यूएन मेंबर्स में से, यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर में से 137 ने तो रिकॉग्नाइज कर रखा है। और देखो 7 मंथ का बड़ा वॉर चल रहा है इजराइल के बीच में और पैलेस्टाइन के बीच में। 34,000 से ज्यादा पैलेस्टाइन लोग यहां पर मारे जा चुके हैं इस युद्ध के अंदर, और इजराइल लोग भी मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं पैलेस्टाइन के, और इसी वजह से इन्होंने मना कर दिया कि कोई भी ऐसा शिप जो इजराइल की तरफ जा रहा है, भारत की गवर्नमेंट इजराइल को सपोर्ट कर रही है, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको हम अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत नहीं देंगे। हम पैलेस्टाइन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और ऐसा केवल भारत के शिप के साथ नहीं हुआ है, एक और जर्मन शिप था, है ना, जर्मन ओवंड शिप claimed to carry arm to Israel faces call to be blocked by Spain। एक और शिप था जो जर्मनी से आ रहा था, किसके लिए, इजराइल के लिए आर्म सप्लाई करने के लिए। इस शिप को भी ब्लॉक कर दिया गया है स्पेन के द्वारा। ये भी इसी रास्ते से होकर गुजर रहा था, ये जो रास्ता मैंने आपको बताया था, ये स्पेन पड़ता है, और यहां से होते हुए, जर्मनी से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये भी इजराइल जाने वाला था, इसके लिए भी मना कर दिया है। तो फिलहाल के लिए यही है कि भारत गवर्नमेंट तो क्लेम नहीं किया है कि किस वजह से एक्सप्लोजिव या 27 टन के आसपास से गोला बारूद भेजा जा रहा है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भेजा जा रहा है, किसी प्रोजेक्ट के लिए भेजा जा रहा है, या युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। अभी ऑफिशियल क्लेम नहीं आया, लेकिन समझने वाली बात है कि स्पेन ने पोर्ट कॉल के लिए मना कर दिया। अब 21 मई को ये स्पेन के बंदरगाह पर नहीं रुकेगा, किसी और जगह रुक कर ये इजराइल पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।